Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today in this particular session we will discuss example number 12 of chapter number 6, retirement or a death of a partner. Let's see the example number 12. E, M and I are the partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. बैलेंस शीट वॉज गिवन एज अंडर. अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लेते हैं जिससे हमें फिर से ये पेज टर्न करना ना पड़े. सो व्हाट इज देयर ओल्ड पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 5:3:2. क्लियरली यहाँ पे लिखा है 5:3:2, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल. अब यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल, रिजर्व फंड, वर्कमन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, क्रेडिटर्स, और एसेट साइड पे बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश. ये बैलेंसेस दिए हैं. सबसे पहले देखते हैं एडजस्टमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, विच पार्टनर इज रिटायरिंग? सो पार्टनर आई इज रिटायरिंग. आई नाम का पार्टनर रिटायर हो रहा है. द कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट वर एज अंडर. ये यहाँ पे कंडीशंस दी है. फर्स्ट वन, the I's profit share will gained by E and M in the ratio of 2:3. मतलब कि यहाँ पे आपको गेनिंग रेशियो दे दिया है ऑलरेडी. आपके पास ऑलरेडी गेनिंग रेशियो है, तो गेनिंग रेशियो आपको हेल्प करेगा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करने में. ठीक है, तो ये हम बाद में करेंगे. देन द गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹1,00,000. ये एडजस्टमेंट भी हम लास्ट में करते हैं. उसके बाद दिया है बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी इंक्रीज बाय 10%. तो हमें क्या करना है, बैड डेट रिजर्व जो भी डेटर्स हैं उसके अंदर 10% ऐड करने हैं. सो 40,000 के 10% 4,000, तो 4,000 नए ऐड हो जाएंगे. टोटल हो जाएगा यहाँ पे 6,000 रुपीज. देन द बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 110%. मतलब 10% इंक्रीमेंट है. कौन सा नंबर? 4. तो बिल्डिंग के बाजू में मैंने लिख दिया 4. देन द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. मशीनरी की वैल्यू आपको 10% कम करनी है, यहां पे लिख देंगे. देन द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹24,000 इज पेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30/6/2017. अब आपका ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च 2017 को खत्म होता है. इट मीन्स यू हैव पेड दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस इन एडवांस. 3 महीने का एडवांस है, 3 मंथ. ओके, तो आपको इसका कैलकुलेशन 3 मंथ के हिसाब से करना है. ये मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट को टिक किया. बैलेंस शीट में इसकी कुछ भी इफेक्ट नहीं है. देन E एंड M विल मेंटेन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एट ₹1,00,000. ये कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो हम देखेंगे लास्ट में. सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लायबिलिटी साइड से. तो लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले देखो क्या दिया है, बैलेंस शीट. उसमें दिया है कैपिटल अकाउंट्स. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. वैल्यू कितनी आएगी? पहले पार्टनर के 60,000, सेकेंड पार्टनर के आपको दिए हैं 30,000 रुपीज, और थर्ड पार्टनर के आपको दिए हैं 50,000 रुपीज. तो चलो मैंने यहाँ पे तीन चीज लिख दी है. उसके बाद है रिजर्व फंड. अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है रिजर्व फंड ऑफ ₹50,000. तो रिजर्व फंड आपको क्या करना पड़ेगा, पुराने पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. तो वो भी यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय रिजर्व फंड अकाउंट. टोटल अमाउंट इज 50,000 रुपीज इनटू व्हाट इज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इट इज 5:3:2. मतलब 5/10 हो गया. तो चलो सबसे पहले पार्टनर को कितने मिलेंगे? 25,000. Then 50,000 into 3/10. So the answer is 15,000. And 50,000 into 2/10. तो थर्ड पार्टनर को मिल जाएगा 10,000 रुपीज. क्लियर? तो हमने यहाँ पे उनके रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. देन द नेक्स्ट वन इज वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड. अब आपको पता है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड किसकी लायबिलिटी है? फर्म की लायबिलिटी. ये उनको वर्कर्स को देना है, तो अल्टीमेटली ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. तो सीधा इसको लिख देते हैं बैलेंस शीट में वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड.
ओके, इसकी वैल्यू कितनी दी है एग्जाम्पल में 30,000 रुपीज, मैंने यहाँ पे लिख दिया 30,000। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स, नो एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर्स, तो सीधी वैल्यू लिखते हैं क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 70,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 70,000। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स। चलो अब असेट साइड पे आ जाओ। सबसे पहले दिया है आपको बिल्डिंग, बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, उसको बाद में करेंगे। मशीनरी पे एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट इज स्टॉक, स्टॉक पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधी स्टॉक की वैल्यू लेके आएंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे 30,000 रुपीज। देन द कैश, जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो आपको दिया है, तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बिकॉज असेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो मैंने डेबिट साइड पे लिखा 22,000 रुपीज। चलो हमारी इतना कैलकुलेशन हमारा हो गया है। अब बाकी क्या रहा, तो अब वन बाय वन हम एडजस्टमेंट करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड एडजस्टमेंट बाद में देखते हैं। लेट्स सी द थर्ड एडजस्टमेंट। बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। डेटर्स की वैल्यू क्या दी है एग्जाम्पल में, डेटर्स की टोटल वैल्यू है 40,000 रुपीज, मैंने यहां पे लिख दिया 40,000 माइनस इसमें हमें क्या करना है, बैड डेट रिजर्व रखना है विच नीड्स टू बी इंक्रीज्ड 10% अगेन। तो 40,000 के 10% करो तो कितने आए 4,000 रुपीज। एग्जाम्पल में ऑलरेडी बैड डेट रिजर्व कितनी दी है 2,000, तो अब कितनी हो गई टोटल 6,000। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 4,000 प्लस 2,000, तो आपको पता चलेगा कि ये हमने कहां से लाए। आउटर कॉलम में कितने आ जाएंगे 34,000 रुपीज। अब 2,000 रुपीज की ऑलरेडी आपके पास बैड डेट रिजर्व थी, आपने नई कितनी की है 4,000 की ही सिर्फ, तो जो 4,000 रुपीज की आपने नई बैड डेट रिजर्व कंसीडर की, दैट वी विल रिकॉर्ड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। डेबिट साइड क्यों लिखेंगे, बिकॉज बैड डेट रिजर्व इट अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर और लॉस फॉर द बिजनेस। डेबिट साइड में आएगा टू बैड डेट रिजर्व रुपीज 4,000, यहां पे 6,000 का कैलकुलेशन नहीं करना है। चलो देन द बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 110%। तो यहां पे दिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू एग्जाम्पल में दी है 1,20,000 प्लस इंक्रीज करके वैल्यू आउटर कॉलम में लानी है 110%। सो इसका सीधा कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 110%, सीधा दबा दोगे आउटर कॉलम की वैल्यू मिल जाएगी 1,32,000। अब उसमें से मुझे क्या करना है 1,20,000 माइनस करना है, तो इंक्रीज अमाउंट कितनी आ गई 12,000 रुपीज। अब अगर आपके बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये तो फायदे की बात है, तो कहां पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय बिल्डिंग रुपीज 12,000, बाय बिल्डिंग रुपीज 12,000। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो मशीन की वैल्यू निकालो। मशीन की वैल्यू एग्जाम्पल में दी है आपको 80,000 रुपीज, यहां पे मैंने लिख दिए 80,000 माइनस डिक्रीज एट द रेट 10%, तो 8,000 हो जाएंगे यहां पे। आउटर कॉलम में वैल्यू आ जाएगी 72,000। मशीनरी की वैल्यू कम हुई, ये आपके लिए नुकसान की बात है, लिखेंगे कौन सी साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, टू मशीनरी बाय रुपीज 8,000, मैंने यहां पे लिख दिए 8,000। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां पे भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ये ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें की है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। लेट्स सी एग्जाम एडजस्टमेंट नंबर 6, उसके बाद नया वाला। अब उसमें क्या दिया है, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम इज 24,000 इज पेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30/6/2017। तो यहां पे हमारा ईयर कब खत्म होता है 31 मार्च 2017 को, पर हमने 3 मंथ्स का एडवांस में पे किया, तो 24,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, सो दिस इज योर प्रीपेड इंश्योरेंस। एज यू नो प्रीपेड इंश्योरेंस इज योर असेट्स, तो असेट साइड पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। कैलकुलेशन में यहां पे ही दिखा देता हूं 24,000 इंटू 3/12, तो आउटर कॉलम में वैल्यू आ जाएगी 6,000 की। अब आपने एडवांस में किया है तो नेक्स्ट टाइम आपको नहीं करना पड़ेगा, तो ये जो चीज है आपके लिए फायदे की बात है। कहां पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय प्रीपेड
इंश्योरेंस प्रीमियम, व्हाट विल बी द वैल्यू, वैल्यू आ जाएगी 6,000 रुपीज। चलो बच्चों, यहां तक आपको सब कुछ पता चला होगा। अब नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन आता है रिलेटेड टू गुडविल। अब हम क्या करते हैं, ऑलवेज गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग दी पार्टनर्स, पर उससे पहले हमें नया रेशियो, पुराना रेशियो एज वेल एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे पास होना चाहिए, तभी हम इस चीज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सही है कि नहीं? चलो, तो अब हमारे पास ऑलरेडी गेनिंग रेशियो है 2:3 के हिसाब से। सो लेट्स मेक द टोटल ऑफ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुडविल ऑफ द फर्म, इट इज ₹1 लाख। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 1 लाख रुपीज। उसमें से कौन रिटायर हो रहा है? पार्टनर आई। सो गुडविल ऑफ आई इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय उसका ओल्ड प्रॉफिट रेशियो क्या था? 5:2:3:2। तो उसके हिस्से में आ रहे थे 2/10। तो इसको हम निकालेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको 20,000 रुपीज। तो गुडविल टोटल ये कितने रुपए की ले जाएगा? 20,000 रुपीज की लेके जाएगा। अब उसमें से आपके पास ऑलरेडी रेशियो दिया है 2:3 का। सो व्हाट इज देयर गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 2:3, ओके, बिटवीन दी रिमेनिंग पार्टनर्स। तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन लेके जा रहा है? तो उसका अकाउंट क्रेडिट टू आईज कैपिटल अकाउंट बाय ₹20,000। अब दो अकाउंट डेबिट हो गए, कौन कौन से? फर्स्ट वन दैट इज ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईज कैपिटल। अब 20,000 को हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 20,000 इन द रेशियो 2/5। तो पहले पार्टनर को देना पड़ेगा 8,000 रुपीज, सेकेंड पार्टनर का 20,000 इंटू 3/5। तो सेकेंड पार्टनर को कितना देना पड़ेगा? 12,000 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमने यहां पे देख लिया। अब गुडविल हम कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज द गेनिंग पार्टनर? आई। तो आई के कॉलम में लिखेंगे टोटल अमाउंट 20,000। कैसे मिलेगी? तो एक पार्टनर देगा उसको 8,000 रुपीज और सेकेंड पार्टनर देगा 12,000 रुपीज। तो यहां पे लिखेंगे बाय ईज कैपिटल अकाउंट एंड बाय एम्स कैपिटल अकाउंट। चलो, ये तो हो गया। अब डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? जो जो पार्टनर्स पैसे पे कर रहे हैं उनके अकाउंट में अमाउंट लिख देंगे। फर्स्ट वन, पार्टनर ई के अकाउंट में 8,000 रुपीज, पार्टनर एम के अकाउंट में 12,000 रुपीज, और यहां पे नेम आ जाएगा टू आईज कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हमने यहां पे कौन कौन सा एडजस्टमेंट देख लिया? गुडविल वाला एडजस्टमेंट देख लिया, 1 से लेके 6 तक सब कुछ खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है? सिर्फ हमें पार्टनर्स के रिलेटेड कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। तो वो देखते हैं। चलो, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करते हैं। सो लेट्स मेक द टोटल ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि तभी तो हमें एक फाइनल वैल्यू मिलेगी जो प्रॉपर होगी। सो 12,000 प्लस 6,000, तो इस साइड का टोटल आ जाएगा आपका 20,000 रुपीज। यहां पे मैंने लिख दिया 20,000। उसमें से 20,000 माइनस 4,000 माइनस 8,000 कितने बचे? 8,000 रुपीज बचे। 8,000 मैंने यहां पे लिख दिए। यहां पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट्स, और ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका ओल्ड होगा 5:3:2। सो 8,000 को 5/10, मतलब एक पार्टनर को मिलेंगे 4,000 रुपीज। 8,000 को 3/10, मतलब सेकेंड पार्टनर को मिलेंगे 2,400, एंड 8,000 इंटू 2/10, थर्ड पार्टनर को आपको मिल जाएंगे 1,600 रुपीज। 1,600 है, यहाँ पे गलती से मैंने एक जीरो ज़्यादा कर दिया, वो देख लेना। ई एम एंड आई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन देयर अकाउंट्स। वो चीज़ हम लिखेंगे कौन सी साइड पे? ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर को मिलेंगे 4,000 रुपीज, सेकेंड पार्टनर को मिलेंगे 2,400 रुपीज, एंड थर्ड पार्टनर को मिलेंगे 1,600 रुपीज।
चलो ये तो कैलकुलेशन हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब हमें क्या करना है, तो एडजस्टमेंट नंबर 7 देखिए, उसमें लिखा है ई एंड एम विल मेंटेन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ₹1,00,000। मीन्स जो इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने किया था वैसे ही इन लोगों को क्या करना है, 1,00,000 का प्रॉफिट रखना है, बट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो एग्जाम्पल में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया ही नहीं है, तो उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR। ओके, तो अब हमारे पास एक्चुअल में क्या क्या है वो चीज देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका कितना था, 5:3:2। ओके, सेकेंड थिंग आपके पास है गेनिंग रेशियो। अब वो एग्जाम्पल में कितना दिया है वो देखो, 2:3 का गेनिंग रेशियो दिया है। ये दोनों आपके लिए हिंट हो गई, ठीक है। ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अगर आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा वो यहां पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल गेन ऑफ द पार्टनर्स। ओके, तो वो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट वन, व्हाट इज द गेन ऑफ ई, क्योंकि ई को मिल रहा है, एज वेल एज द गेन ऑफ एम वी विल फाइंड आउट। ओके, तो फर्स्ट क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला आपको पता है, क्या करते हैं हम, जो भी रिटायरिंग पार्टनर होगा उसका रेशियो लेंगे। यहां पे रिटायरिंग पार्टनर आई है तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2/10 एंड 2/10, ये हो गया। उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उनके गेनिंग रेशियो के साथ। सो 2/5 और यहां पे भी हो जाएगा 3/5। इसको मल्टीप्लाई करो, नीचे आ जाएगा 50, 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4, और यहां पे आ जाएगा 50, 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6। सो 4/50 और 6/50 के हिसाब से वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फाइनली अब ये इनका गेनिंग रेशियो तो हमें मिल गया है। गेनिंग रेशियो मिलने के बाद हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर न्यू शेयर, सो न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर, जो उनका पुराना रेशियो होगा वो, प्लस जो उनका गेन शेयर होगा वो इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले न्यू शेयर फाइंड आउट करेंगे ई और एम का। ओल्ड शेयर उनका क्या है वो लिखो, तो सबसे पहले पार्टनर नंबर ई, तो 5/10, सेकेंड पार्टनर का क्या हो जाएगा, 3/10, प्लस व्हाट इज देयर गेन शेयर, देयर गेन शेयर इज 4/50 और सेकेंड पार्टनर का 6/50। इसका एलसीएम निकालेंगे, 50 एलसीएम आ रहा है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 5 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29/50। यहां पे भी वैसे ही 50 एलसीएम 5 से मल्टीप्लाई करो, सो 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 21/30। सो देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 29:21। क्लियर स्टूडेंट्स, तो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया, 29:21। सो अल्टीमेटली दे विल डाइवर्ट और दे विल डिवाइड द टोटल कैपिटल इन दिस प्रपोर्शन। तो चलो उसकी कैपिटल निकाल देते हैं। ई और एम का कैलकुलेशन करेंगे, 1,00,000 रुपीज जो टोटल कैपिटल डालनी है वो, इंटू 29 और इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 50। एम में भी वैसे आएंगे 1,00,000 रुपीज इंटू 21 डिवाइड बाय 50, ऊपर में 29 डिवाइड बाय 50, नीचे में 21 डिवाइड बाय 50, मल्टीप्लीकेशन करो, 1,00,000 रुपीज इंटू 29 डिवाइड बाय 50। पहले का आंसर आ गया 58,000 रुपीज और सेकेंड का 1,00,000 इंटू 21 डिवाइड बाय 50, तो सेकेंड का आंसर आ गया 42,000। यहाँ पे लिखेंगे 58,000 और सेकेंड में आ जाएगा 42,000। नेम ऑफ द पार्टनर्स आर ई एंड एम और ये आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट्स। टू लिखने की जरूरत नहीं है, कैपिटल अकाउंट्स ही लिखो। टोटल आ गया 1,00,000 आउटर कॉलम में। चलो ये तो हमें अच्छे से पता चल गया कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया। अब करेंगे 1 बाय 1 टोटल
ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका टोटल करो, 50,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 1,600, कितना आंसर आया? 81,600 रुपीज टोटल हो रहा है इनका। 81,000, सॉरी लास्ट में यहां पे थोड़ा देखना पड़ेगा, एक सेकेंड, यहां अपने बच्चों थोड़ी गलती कर दी है। टोटल है 12,000 प्लस 6,000, मतलब ये हो गया 18,000 रुपीज। यहां पे मैं लिख रहा हूं 18,000, ये जो आपका फाइनल टोटल होगा 18,000 में से 4,000 एंड 8,000 माइनस करो, 6,000 रुपीज बचे, ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो मैं इनका प्रॉफिट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ 6,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10। तो पहले पार्टनर को मिलेगा 3,000 रुपीज, 6,000 इंटू 3 बाई 10, सेकेंड को पार्टनर को मिलेगा 1,800 एंड 6,000 इंटू 2 बाई 10, तो थर्ड पार्टनर को मिल जाएगा 1,200 रुपीज। इन तीनों का टोटल आउटर कॉलम में आएगा, दिस इज ई एम एंड आई। यहाँ पे रिवैल्यूएशन में मैं टोटल चेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्टनर का होगा 3,000 रुपीज, सेकेंड पार्टनर का 1,800 एंड थर्ड पार्टनर का 1,200। मैंने यहाँ पे टोटल में गलती कर दी, कई बार मुझसे ये गलती होती है, फिर भी मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं करता। ट्राई करो कि मेरे जैसी गलती आपसे ना हो। चलो सबसे पहले टोटल करेंगे आई कॉलम का, 50,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 रुपीज प्लस 12,000 प्लस 1,200, आंसर इज 81,200 रुपीज। 81,200 यहाँ पे लिखेंगे। टू आईज लोन अकाउंट, वैल्यू आ जाएगी 81,200। आई की लोन की अमाउंट यहाँ पे डालेंगे, आईज लोन अकाउंट, वैल्यू आ जाएगी 81,200 रुपीज। क्लियर? यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। देन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, दिस इज द प्रॉफिट और दिस इज द कैपिटल वी हैव टू फाइंड आउट और वी हैव टू ट्रांसफर। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये अमाउंट है 58,000 रुपीज और सेकेंड है 42,000 रुपीज। चलो अब कौन सी साइड का टोटल करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे मुझे इस साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है तो उसको पहले करेंगे। 60,000 प्लस 25,000 प्लस 3,000 रुपीज, सो इट इज 88,000। 88,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 88,000 यहाँ पे लिख दिए। उसमें से माइनस करेंगे 8,000 रुपीज एंड 58,000 जो उनकी कैपिटल है। कितना बचा? 22,000 रुपीज। 22,000 यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट ₹22,000। अब ये कौन सी साइड पे है? अब ये डेबिट साइड पे है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे बाय ईज कैपिटल अकाउंट ₹22,000। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों का टोटल करो, कौन सी साइड पे ज्यादा है वो देखेंगे। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है इस साइड का ज्यादा है, सो 12,000 प्लस 42,000, सो द टोटल इज 54,000। 54,000 यहाँ पे रखा, 54,000 यहाँ पे रखा। उसमें से हम माइनस करेंगे 30,000 माइनस 15,000 एंड माइनस 1,800, बचा कितना? 7,200। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बैंक और कैश कॉलम जो भी आया आपका, एम्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल बिकम 7,200। ओके चलो, तो ये तो अकाउंट्स हमारे क्लोज हो गए। अब देखते हैं कैश अकाउंट का बैलेंस। कैश अकाउंट का सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, डेबिट साइड का बैलेंस देखते हैं। डेबिट साइड का टोटल करो, 22,000 प्लस 7,200, इट इज 29,200। 29,200 मैंने यहाँ पे लिखे। ओके चलो, उसमें से हम माइनस करेंगे 22,000, कितने रुपए बचे? 7,200 रुपीज। सो दिस इज बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, दिस इज बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे लिखेंगे 7,200 और लिखेंगे कैश और बैंक बैलेंस। चलो हमारा बैलेंस यहाँ पे आ गया। अब करेंगे टोटल ऑफ बोथ दिस साइड्स, बोथ साइड का टोटल करेंगे। 1 लाख रुपीज प्लस 30,000 प्लस
70,000 plus 81,200. The total is 2,81,200. असेट साइड का टोटल करो 30,000 प्लस 34,000 प्लस 1,32,000 प्लस 72,000 प्लस 6,000 एंड 7,200. टोटल आ गया 2,81,200. बोथ द साइड्स टोटल इज मैचिंग. इट मीन्स अवर सम इज करेक्ट. ओके, तो यहाँ पे मैंने पूरा डिस्कस किया. एक गलती हो गई थी हमारी टोटल में, वो जस्ट आप एक बार देख लेना. बहुत ईजी चीज़ है. एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कौन सा वाला था कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया था, एडजस्टमेंट नंबर 7, और वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया और इसके हिसाब से कैलकुलेशन किया. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल कॉमर्स बाय प्रतीक मजमूदार. आई एम अपलोडिंग द वीडियो फॉर स्टैंडर्ड 11th and 12th commerce for the subject accountancy and economics. That's all for today. Thank you so much. Jai Hind.